स्टूडेंट आज का जो सवाल है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन से ही है। अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा सा क्वेश्चन में आज हम चेंजेस किए हैं, थोड़ा अलग पॉइंट की चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। इसमें क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। फिर लिखते हैं क्वेश्चन पेड सैलरी ₹15,000। थर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹5,000। पेड रेंट ₹10,000। फिर प्रीपेड रेंट है हमारा, प्रीपेड रेंट ₹2,000। इसको अकाउंटिंग क्वेश्चन किस तरह से एंट्री करेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन लेते, फॉर्मेट लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी मेरा लगातार 2 से 3 वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है। अगर आप लोग कोई कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन चला जाएगा यहाँ से। ट्रांजैक्शन, एसेट्स, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। पहला हमारा एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो हमारा इसका एंट्री होगा जब स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। दो अकाउंट हम लोग बनाते हैं, कैश और कैपिटल का। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो बिजनेस स्टार्ट करें कितना से, तो कैश हमारा एसेट्स हो गया और कैपिटल हमारा लायबिलिटी साइड चला जाएगा, क्योंकि कैश हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। तो कितना का हम बिजनेस स्टार्ट किए, 1,00,000। यहाँ 1,00,000 लिख दिए और यहाँ भी 1,00,000 हो गया। नेक्स्ट एंट्री हमारा है पेड सैलरी। सैलरी और कैश का बनेगा। कैश हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। एक सैलरी का क्या होता है, सैलरी होता है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग एंट्री नहीं करते इसमें क्या करते हैं, इसको कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि अगर मान लो ये सैलरी हम दे रहे हैं तो सैलरी हमारे लिए खर्च है, तो खर्च क्या करें, कैपिटल से हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का जो सारा भी आइटम है वो क्या होता है, कैपिटल से एडजस्ट होता है। तो पेड सैलरी, तो सैलरी हम दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे पेड सैलरी ₹15,000। और मेरा कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी दे रहे तो सैलरी क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या है, वो एक्सपेंस है। एक्सपेंस से क्या करें हम लोग, कैपिटल से माइनस कर देंगे। कितना कैपिटल से माइनस हो जाएगा, 15,000। अब इसको इक्वेशन करेंगे। 2 एंट्री के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको न्यू इक्वेशन लिखते हैं। तो 1,00,000 कैश था, 15,000 सैलरी देते, तो मेरे पास कितना कैश बचा, 85,000। 1,00,000 था, 15,000 सैलरी के नाम पे एक्सपेंस हो गया, तो मेरे पास कैपिटल कितना लग गया, 85,000। थर्ड एंट्री है आउटस्टैंडिंग सैलरी। यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, और एक हमारा है सैलरी है, ठीक है। तो सैलरी तो नॉमिनल अकाउंट हो गया, ये हमारा अभी तक एक्सपेंस हम किए नहीं है, हमको देना पड़ेगा, तो तब भी हमारा क्या हो गया, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। क्योंकि कोई भी एक्सपेंस को हम क्या बोल रहे थे, नॉमिनल अकाउंट में कोई भी एक्सपेंस को क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। और ये सैलरी जो हम दिए नहीं, इसको देना पड़ेगा, कि हमारा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, हमारे लिए लायबिलिटी होता है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। कैश पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि कैश हम दिए नहीं, ये तो मेरा बाकी रह गया। फिर इसको लिखेंगे न्यू इक्वेशन, 85,000, 5,000 और 80,000। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, 80 + 85,000, यहाँ भी 85,000, यानी हमारी क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं पेड रेंट। तो कैश का बनेगा, एक रेंट का बनेगा। कैश ऑलरेडी बना हुआ है, और रेंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो रेंट हम दे रहे हैं, हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को क्या करें, कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो 10 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पेड रेंट। कितना रेंट दे रहे हैं हम लोग, रेंट हम लोग दे रहे हैं 2,000 रुपया, ये हमारा कैपिटल माइनस हो जाएगा। और कैश, चूंकि कैश दे रहे हैं तो कैश का हमारा क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन, 83,000, 5,000 और यहाँ भी हो गया 78, 78 + 5 50, 83,000, यहाँ भी 83,000। लास्ट एंट्री हमारा है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट हम क्या किए, 2,000 रुपये एडवांस में दे दिए, ज़्यादा दे दिए रेंट, तो रेंट हम ज़्यादा दे दिए तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो जाएगा। तो प्रीपेड रेंट में क्या करते हैं हम लोग, एक अलग से हेड बनाएंगे, वो
प्रीपेड रेंट, नियर फ्यूचर में हम इसको रेंट को क्या करेंगे, एडजस्ट कर सकते हैं। तो प्रीपेड रेंट को किस साइड दिखाएंगे हम लोग, एसेट साइड दिखाएंगे। तो कितना प्रीपेड रेंट हो गया हमारा, 2000 रुपया। और चूंकि एडवांस रेंट दे रहे हैं, यानी कैश में देना पड़ रहा है। प्रीपेड रेंट और कैश का अकाउंट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जनरली इसको पास करेंगे तो प्रीपेड रेंट टू कैश हो जाएगा, यानी कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है। हम 2000 रुपये किसी को एडवांस रेंट दे रहे हैं, तो ये मेरा कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। कैश को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब उसको फिर करेंगे, अब इसको टोटल करेंगे 78,000। इसमें कैपिटल में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि रेंट हम एडवांस में दिए, इसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। 81,000 यहाँ भी हो गया क्या, 81 into 83,000, यहाँ भी 83,000। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, न्यू इक्वेशन। इसको यहाँ पे टाइम कर देते, थोड़ा सा लाइन इधर गड़बड़ हो गया, ठीक है। प्रीपेड रेंट 2000 और यहाँ पे है ना, प्रीपेड रेंट 2000 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगर हम रेंट दे रहे हैं, रेंट क्या किया, हम एडवांस दे देते हैं, हम किसी को हम ज़्यादा एडवांस रेंट दे दिए तो हमारा क्या बन जाएगा, वो एसेट्स बन जाएगा। इसलिए इसको यहाँ पे लिखेंगे 2000, ठीक है। और चूंकि रेंट हम क्या दे रहे हैं, एडवांस में कैश में दे रहे हैं, इसलिए कैश मेरा क्या हो गया, माइनस हो गया। इससे कैपिटल में इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है।